हेलो बच्चों, तो मैं आपका अपना जेके सर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं एक बहुत ही शानदार, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन में। अब बच्चों आपका आने वाला है जेईई मेन 2024 का एग्जाम, जो कि स्टार्ट होने वाला है आपका 24 जैन से। लेकिन बच्चों के क्वेश्चंस आ रहे हैं, बच्चे यहां पे मैसेजेस करते हैं, तो वो सभी क्वेश्चनों के आंसर बच्चों आपको मिलने वाले हैं इस सेशन में। जैसा कि बच्चों का क्वेश्चन होता है कि सर जेईई मेन 2024 में जो हमारा एग्जाम होने वाला है उसमें कितने मार्क्स पर हमारी कौन सी रैंक आने वाली है। या बच्चों का क्वेश्चन होता है कि सर अगर हमारे इतने मार्क्स आ गए तो हमें कौन सा एनआईटी मिलेगा। और बच्चों का साथ ही साथ एक क्वेश्चन और होता है कि सर ये होम स्टेट क्या है, अदर स्टेट क्या होता है। तो इन सभी के जवाब बच्चों मैं यहां पे दूंगा आपको इस सेशन में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं बच्चों, यहां पे सबसे पहले यहां पे रैंक वर्सेस कॉलेज, लेकिन यहां पे इतना कुछ नहीं है। मैं आपको डिटेल में सब कुछ बताऊंगा कि क्या कट ऑफ जाने वाली है, प्रीवियस ईयर्स में क्या कट ऑफ गई है, और साथ ही साथ कितने मार्क्स पे क्या रैंक आ सकती है बच्चों की। इन सब के जवाब बच्चों आपको इस सेशन में मिलने वाले हैं। तो चलिए यहां पे हम बात करेंगे रैंक, लेकिन साथ ही साथ किन कॉलेजेस की। अगर मैं यहां पे बात करूं बच्चों एनआईटीज, या फिर बात करूं ट्रिपल आईटीज, या फिर CFTI कॉलेजेस। अब बच्चे यहां पे कंफ्यूज होंगे, जो पहली बार एग्जाम दे रहे होंगे तो उन्होंने बहुत एनआईटी का नाम सुन रखा होगा, लेकिन ट्रिपल आईटी कॉलेज भी होते हैं, CFTI कॉलेज भी होते हैं, सेंट्रल फंडेड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, जिनको बच्चों फंड मिलता है सेंट्रल गवर्नमेंट्स की तरफ से। ठीक है, तो यहां पे मैं आपको बताऊंगा आपके पास टोटल कितनी सीटें होने वाली है। आपको अगर एनआईटी में जाना है तो आपको क्या रैंक लेके आनी चाहिए, या फिर अगर आपको ट्रिपल आईटी में जाना है तो आपको क्या रैंक लेके आनी चाहिए, सभी के आंसर दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों, क्योंकि जेईई मेंस का अगर आप एग्जाम देने वाले हैं तो डेफिनेटली हमारा जो यहां पे कब्जा होगा वो होगा हमारे एनआईटी सीट्स के ऊपर, एनआईटी कॉलेज के ऊपर। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले यहां पे हम बात करते हैं कि आखिरकार यार टोटल सीट्स कितनी हैं। हम जो यहां पे जंग लड़ने जा रहे हैं तो जीतने के बाद हमारे को कितनी जगह मिलने वाली है, हमें कौन कौन से कॉलेज मिलने वाले हैं। तो चलिए बच्चों यहां पे जैसा कि आप देख रहे हैं, सबसे पहले मैं यहां पे बात करूंगा एनआईटीज की। तो यहां पे टोटल ऑल ओवर इंडिया की अगर मैं बात करूं तो यहां पे बेटा एनआईटी की जो संख्या है वो है 31। हमारे इंडिया में 31 एनआईटी है। ट्रिपल आईटीज की बात करें तो 25 ट्रिपल आईटी है, एंड CFTI कॉलेज जो हैं बेटा वो कितने हैं 28। ठीक है, अब यहां पे अगर मैं सीट्स की बात करूं तो एनआईटी की अगर टोटल सीटों की बात करें तो लगभग बेटा 18,000 सीटें जो हमारे काम की हैं। इसके अलावा भी बच्चों सीटें हैं। अगर मैं ओवरऑल एनआईटी की टोटल सीट की बात करूं तो ये लगभग हो जाती है बेटा 25 के 25,000। ठीक है, यहां पे बेटा ट्रिपल आईटीज की बात करें जो काम की है वो है 4,000 सीटें, और इसी तरीके से बच्चों 4 to 5,000। ठीक है ना, यहां पे मैं लिख देता हूं 5 के हमारे जो सीटें, क्योंकि अभी लास्ट ईयर एनटीए ने कुछ सीटें इंक्रीज की थी, 2 कॉलेजेस बढ़ाए थे CFTI में। तो यहां पे बच्चों लगभग 5 के 5,000 सीटें इसकी मिलेगी जो हमारे काम की होगी। ठीक है, इसमें अगर हम बात करें कि क्या सर कुछ सीटें रिजर्व होती है, डेफिनेटली बच्चों कुछ सीटें रिजर्व होती है जो हमारे, अगर हम बात करें SC ST की या OBC के लिए, तो यहाँ पे जनरल वालों के लिए बच्चों ये 9,200 सीटें एनआईटी की। अगर मैं यहाँ पे बात करूं लगभग 5,000 सीटें OBC के लिए, और यहाँ पे 2700 से 2800 सीटें लगभग होती है SC के लिए, जिसमें PW कैटेगरी भी आ जाती है, PWD। और यहाँ पे बेटा लगभग 1700 से 1800 सीटें जो रहती है वो ST कैटेगरी में रहती है, जो कि रिजर्व रहती हैं। ओके, इसी प्रकार से यहाँ पे ट्रिपल आईटी की जो सीटें हैं वो भी बच्चों रिजर्व हैं। जैसे कि जनरल की बात करूं तो लगभग 2000, 1000 से 1100 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे बेटा OBC के लिए, और 600 लमसम यहाँ पे SC के लिए, और 310 सीटें होती हैं जो कि किसके लिए है, ST के लिए। ओके,
यहां पे बच्चों अगर मैं सिंपल सी बात करूं 2800 से 2900 सीटें CFTI में रिजर्व होगी जनरल वालों के लिए। इसके बाद 750 सीटें लगभग होगी OBC के लिए। उसके बाद SC और ST 600 से 700 सीटें जो रहेगी SC में और 400 सीटें रहेंगी बच्चों ST में। ठीक है, तो आप यहां पे देख सकते हैं जो बच्चे SC ST से बिलोंग करते हैं उनके लिए काफी फायदा होता है, उनकी सीटें पहले से रिजर्व की जाती है, उस पे जनरल या OBC का कोई रोल नहीं रहता। तो यार अगर कोई बच्चे को रिजर्वेशन मिल रहा है उसके लिए बहुत फायदे का मतलब मैं कहूंगा ये एग्जाम है, उनको एग्जाम डेफिनेटली देना चाहिए। ओके, तो ये रही सीट्स की बात। अगर बच्चों यहाँ पे मैं टोटल ओवरऑल सीट्स की बात करूं जो हमारे काम की होती है वो लगभग होती है बेटा 35 के सीट्स होती है। हमें सिर्फ कितनी सीटों के लिए लड़ना है? एक सीट के लिए। अगर आपके बच्चों 35,000 रैंक भी आती है तो भी आपको एक अच्छा कॉलेज मिलने के 100% चांस है। ओके, इसके बाद आता है बेटा कट ऑफ की। अब हम यार एग्जाम देने जा रहे हैं, हमें ये तो पता होना चाहिए कि कितने मार्क्स पर हम पास हो जाएंगे या कितनी परसेंटाइल पे हम पास हो जाएंगे। तो लास्ट ईयर्स की बच्चों यहां पे मैं कट ऑफ आपके सामने लेके आया हूं जिसमें 90 परसेंटाइल की बात करूं तो लगभग बच्चों 85 मार्क्स पर आपके अगर आ जाते हैं एग्जाम में तो आपको बच्चों जेई एडवांस के लिए आप क्वालिफाई हो सकते हो। ठीक है ना, क्योंकि मेंस के बाद आपको कौन सा एग्जाम देना पड़ता है? एडवांस का, जो कि बच्चों 2 से 3 महीने बाद आपका होगा। इसके बाद बच्चों OBC की बात करें तो यहां पे 73 लमसम परसेंटाइल गई थी। अगर मैं मार्क्स की बात करूं तो यहां पे बेटा 80 to 75 मार्क्स बनते हैं। और यहां पे बच्चों 50 मार्क्स SC, जी बिल्कुल बच्चों 50 मार्क्स 300 में से 50 मार्क्स जिसके आएंगे वो एडवांस के लिए क्वालिफाई हो जाएगा। और यहां पे 37 लगभग 44 मार्क्स अगर आ जाते हैं बच्चों के 40 to 44 मार्क्स पे आपको बच्चों एडवांस के लिए क्वालिफाई हो जाते हो। 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 17, 16 ये सारी बच्चों में यहाँ पे कट ऑफ लेके आया हूं। जनरल वालों की अगर बात करें तो लमसम सेम रही है, लेकिन यहाँ पे अगर मैं 2020 के बाद की बात करूं तो ये बच्चों जो परसेंटाइल है वो इंक्रीज हुई है। इसका मेन रीजन है पेपर का लेवल। केमिस्ट्री का जो लेवल रहा है एग्जाम का जेईई मेंस का वो काफी सिंपल हो गया है, एनसीईआरटी बेस्ड हो गया है, फिजिक्स का फॉर्मूला बेस्ड हो गया है, मैथ का थोड़ा जो लेवल है वो लेंदी रहा है। तो इसलिए पेपर जितना सिंपल होगा परसेंटाइल या कट ऑफ उतना ज्यादा इंक्रीज होगा, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे बेटा इसी प्रकार OBC, SC और ST की भी परसेंटाइल आप देख सकते हैं जो कि लगभग सेम रहती है। ठीक है, तो यहां पे इतने मार्क्स अगर लेके आते हैं 85 मार्क्स तो आपको लाने पड़ेंगे अगर आप जनरल कैटेगरी से हो। 85 मार्क्स, ठीक है ना, 85 मार्क्स पे आप एडवांस के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। OBC की बात करूं तो इनको लगभग लाने पड़ेंगे 76 मार्क्स। ठीक है, और SC की अगर मैं बात करूं तो 50 मार्क्स, और अगर मैं ST की बात करता हूं यहां पे तो ST वालों को लगभग 44 मार्क्स लाने होंगे अगर उनको एडवांस का पेपर देना है। मैं यहां पे बच्चों एक्सपेक्टेड की बात कर रहा हूं कि आपको इतना लाना होगा। 2-5 मार्क्स ऊपर हो सकते हैं, 2-5 मार्क्स नीचे भी हो सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो जैसा कि बच्चों आपको वेट था कि सर कितने मार्क्स पे हमारी कौन सी रैंक बनने वाली है, तो बच्चों जैसा कि आपको पता ही है एक्सपेक्टेड की बात कर रहा हूं कि ऐसा हो सकता है 10-15 मार्क्स ऊपर या नीचे हो सकते हैं, लेकिन हाँ इतने मार्क्स पे आपकी ये रैंक आने वाली है, ये डिसाइडेड है, या मैं कहूंगा इससे आप पता कर सकते हैं। तो यहां पे बच्चों जैसा कि हमें बिल्कुल रहता है कि सर हमारे को कितने मार्क्स लाने की हमारी कितनी रैंक यहां पे आ जाए, उसके बाद हम यहां पे देखेंगे कितनी रैंक पर हमें कौन सा कॉलेज मिलेगा। मतलब पूरा डिटेल में बताऊंगा बच्चों, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और ये वीडियो आपके बहुत ही काम आने वाला है, क्योंकि हम जंग लड़ने जा रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए जो हमारा एनिमी है, ये हमारा दुश्मन है, जो हम एग्जाम दे रहे हैं वो कितना पावरफुल है। ठीक है, चलिए, तो यहां पे अगर आप देखेंगे 300 मार्क्स का आपका पेपर होता है। 300 to 293, मतलब 290 के लमसम अगर मैं बात करूं तो आपकी रैंक कितनी जा सकती है, 1 से 10। जी, टॉपर्स की अगर बात करें टॉप 10 तो वो बच्चों 290 to 300 के लमसम रहते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं, अच्छा 292 से 286, मतलब अगर आप 285 मार्क्स तक लेके आते हैं तो आपकी जो रैंक जाएगी बच्चों वो 20 के अंदर होगी। ठीक है ना,
टॉप 20 के अंदर होगी अगर 285 अगर आप मार्क्स लेके आते हो। इसी तरीके से बच्चों अगर मैं यहाँ पे बात करूँ 280 टू 284, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो 42 टू 23, मतलब 23 से 22 की अगर हम वहां पे बात करें 12 तक गई थी, अब यहाँ पे 23 टू 43 हमारे रैंक जा सकती है। ठीक है, मतलब टॉप 40। ओके, यहाँ पे हम क्या बात कर सकते हैं, टॉप 40 में हमारे नंबर आ सकते हैं अगर हम 280 मार्क्स भी लेके आ जाते हैं तो। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे 265 या 270 अगर आप लेके आते हो तो आपकी जो रैंक होगी, ध्यान रखिएगा यहाँ पे बच्चों में बात कर रहा हूँ, 265 अगर आपके मार्क्स आ जाते हैं तो आपकी जो रैंक होगी वो टॉप 100 में होगी। ओके, इसके बाद अगर हम बात करें 250, तो 250 पे आपके कितने रैंक आने के चांसेस है, यहाँ पे 500। जी बच्चों, आपने बिल्कुल सही सुना, अगर आप 250 मार्क्स लाते हैं तो आप टॉप 500 में होगी रैंक आपके, और डेफिनेटली ऐसा प्रीवियस ईयर्स डेटा की अगर हम देखें तो उस पे ऐसा रहा है। इसके बाद बच्चों यहाँ पे 230 अगर आप लेके आते हैं, जी बिल्कुल 230, तो आपके लगभग जो यहाँ पे रैंक जाएगी वो 1500 तक जा सकती है, या 1000 भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, 1000 टू 1500। ओके, इसी प्रकार आप देख रहे होंगे यहाँ पे 215 से 230 मार्क्स आएंगे तो आपके 1421 से 2700 रैंक जा सकती है, मतलब लगभग अगर मैं बात करूं 2500 कितने पे बेटा, ये आपके जाएगी लगभग 220 या 225 मार्क्स पे। अगर मेरे 200 मार्क्स आ जाते हैं तो सर मेरी रैंक क्या आने वाली है, 5000 के अंदर आने वाली है। ठीक है ना, 5K के अंदर आपकी रैंक आने वाली है अगर आपके 200 से ऊपर मार्क्स है। इसी तरीके से अब मैं यहाँ पे 189 टू 199, मतलब लगभग अगर 185 मेरे मार्क्स आ जाते हैं तो मेरी जो रैंक जाएगी वो 7K के लमसम जाएगी, कितने पे, 185 पे। ठीक है, और 175 की अगर मैं बात करूं तो यहां पे मेरी रैंक कितनी चली जाएगी, 10K जा सकती है। तो ये सिंपल सा बच्चों ऐसा हुआ, 10K लाने तो मुझे 175 या 180 मार्क्स लाने पड़ेंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो 160 पे बेटा आपकी लगभग ये कितनी चली जाएगी, 50K टू 60K। ओके, यहां पे अगर मैं बात करूं 10K आपके 175। अब इन जो मार्क्स पे रैंक होती है वो रैंक्स काफी ज्यादा इंक्रीज होती है, क्योंकि लगभग काफी बच्चों के जो मार्क्स होते हैं वो इसी बीच में होते हैं, 175 टू 160 के बीच में। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे ये 160 पे आपका कितना हो गया, लगभग 5000 रैंक, मतलब 10 से 15 मार्क्स पे कितनी रैंक चली गई, 5000 रैंक पीछे चले जाओगे आप। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, इसलिए बच्चों को हमेशा कहा जाता है कि बेटा नेगेटिव मार्किंग मत करिएगा, क्योंकि आपके अगर 10-15 मार्क्स भी इधर उधर हो जाते हैं तो आपकी रैंक जो होगी वो 5000 से बिल्कुल नीचे आ जाएगी। ठीक है, लगभग 15K। ओके, इस प्रकार अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो यहाँ पे बच्चों आपका NIT लगभग फ्री या मैं कहूंगा फिनिश हो सकता है, क्योंकि मैंने कहा था जो हमारे काम की चीजें हैं NIT की सीट्स में वो 17,000 लगभग सीटें हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर आपके 150 मार्क्स, अगर मैं यहाँ पे बात करूं बच्चों 150 मार्क्स की, तो आपकी जो रैंक होने वाली है वो लगभग 18K के अप्रोक्स होने वाली है। ठीक है, और यहाँ पे बेटा ये 148 टू 132, मतलब 132 मार्क्स से 148 है, तो आपकी जो रैंक होगी वो लगभग 20K के अराउंड होगी। ठीक है, 130 अगर मैं बात करूं। इसी तरीके से बच्चों यहाँ पे हमारी पूरे हैं 120 टू 131, आपकी जो रैंक जाएगी वो कितनी जाएगी, 33,000 से ऊपर। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे बात करूं, ये बच्चों यहाँ पे कितना है, 120। ठीक है, 122 या 119 टू 110। ठीक है, 110 से 119 मार्क्स है, तो लगभग आपकी रैंक जो जा रही है वो 55,000 के ऊपर जा रही है। अगर मैं यहाँ पे 100 मार्क्स की बात करूं तो आपकी जो रैंक जाएगी बेटा वो 75K जाएगी। 300 में से 100 मार्क्स लाओगे तो 75,000 के समथिंग आपकी रैंक आ सकती है। इसी तरीके से इससे नीचे आना तो मतलब ये रहेगा कि कॉलेज मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन हाँ आप एडवांस के लिए क्वालिफाई हो सकते हैं, क्योंकि लगभग 2 लाख बच्चे या 2.5 लाख बच्चे यहाँ पे एडवांस के लिए क्वालिफाई होते हैं। तो यहाँ पे बेटा आप देख सकते हो यहाँ पे 78 टू 87,000 रैंक आ रही है। इसी तरीके से 88 टू 79 है, तो भी यहाँ पे कितना जा रहा है, लगभग 1
1 लाख स्टूडेंट। अब बच्चे कहेंगे सर 2.5 लाख तक जाता है, तो आप 1 लाख तक आपके 88 या 79 मार्क्स, 80 मार्क्स पे आपका खत्म हो रहा है, जबकि 2.5 लाख तक तो जो SC ST के बच्चे होते हैं, या फिर अगर मैं PWD कैटेगरी की बात करूं, OBC की बात करूं, तो उनके ऊपर रैंक आने के बाद भी उनका एडवांस में सिलेक्शन होता है, क्योंकि रिजर्वेशन। ओके, अब यहां पे अगर मैं बात करूं 41 to 61, ये आपकी लगभग कितनी जाएगी, 3 लाख के ऊपर रैंक चली जाएगी, 40 मार्क्स से ऊपर अगर है। इसके बाद बच्चों यहां पे अगर मैं सिंपल सी बात करूं, इसके नीचे तो क्या होगा, आपके 0 से 40 मार्क्स, ये लगभग जाता है 3.5 लाख से, और यहाँ पे लगभग बच्चे जो एग्जाम देते हैं वो 12 लाख बच्चे देते हैं, तो यहाँ पे आपके 11.5 लाख तक आपकी रैंक जाती है इन 40 मार्क्स पे। मतलब आप देख सकते हैं कि 40 मार्क्स से कम कितने बच्चों के होते हैं, 6 से 7 लाख बच्चे 40 मार्क्स से कम नंबर लेके आते हैं। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, सिर्फ 3 लाख बच्चों के मार्क्स 40 से ऊपर होते हैं, बाकी सब बच्चों के 40 से कम मार्क्स होते हैं। ओके, चलिए अब हम यहाँ पे देखते हैं कि कितनी रैंक्स पे कौन सा NIT मिल सकता है। ओपनिंग रैंक क्या थी और क्लोजिंग रैंक क्या थी लास्ट ईयर्स की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे बच्चों NIT अगरतला की अगर मैं बात करूं तो लगभग 4000 से 25,000, मतलब आपकी अगर 25,000 के अंदर रैंक आ रही है तो आपको NIT अगरतला मिल सकता है। जो आपका फेवरेट कॉलेज हो बेटा, यहाँ पे देख सकते हो, तो इतनी रैंक तो आपकी लानी पड़ेगी। क्लोजिंग रैंक की अगर मैं बात करूं तो ये फर्स्ट राउंड में नहीं मिलता बेटा। यहाँ पे आपको पता होगा जो काउंसलिंग होती है उसमें टोटल 7 राउंड होंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 2 सी सेव राउंड होते हैं, तो लगभग लास्ट का जो राउंड होता है उस पे क्लोजिंग रैंक निकलती है, तो लगभग 25,000 पे हमें NIT अगरतला मिल सकता है। इसमें SC भी हो सकता है, ST भी हो सकता है, जनरल भी हो सकता है। कैलिकट की बात करें, NIT कैलिकट 470 से स्टार्ट है, लेकिन बेटा 17,000 तक जा रहा है, 17,000 के अंदर है तो आपको कैलिकट मिल सकता है। NIT अगरतला आपको 25 के अंदर मिल सकता है। इसके बाद MNIT इलाहाबाद ओपनिंग रैंक 900 के लमसम है, ठीक है ना, लेकिन अगर इसकी क्लोजिंग रैंक की बात करें तो 70 के, मतलब 17,000 के अंदर अंदर आपकी रैंक आती है, तो बेटा आपको MNIT इलाहाबाद मिल सकता है। दुर्गापुर की अगर मैं बात करूं NIT, तो यहाँ पे बेटा 7,000 से ये स्टार्ट होता है, 7,376 से, और यहाँ पे 21,000 के अंदर अंदर अगर हमारी रैंक है तो हमें यहाँ पे NIT दुर्गापुर मिल सकता है। इसके बाद बेटा भोपाल, MNIT भोपाल, इसमें 1500 से स्टार्ट होगा और ये 24,000 तक बेटा जाएगा, मतलब 24,000 अगर आपकी रैंक आ जाती है तो आपको MNIT भोपाल मिल सकता है। हमीरपुर की बात करूं तो 3,200 से बेटा स्टार्ट हो रहा है, लेकिन इसकी जो क्लोजिंग रैंक है वो 12,000 के लमसम है, मतलब 12,000 से 13,000। कुरुक्षेत्र 800 से स्टार्ट हो रहा है बेटा, और 9,000 के लमसम आपको अगर रैंक आती है तो आपको मिल जाएगा। NIT कुरुक्षेत्र मतलब अच्छा कॉलेज है। हर किसी बच्चे की अपनी पसंद होती है। NIT जिस बच्चे को जो चाहिए वो रैंक के अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि अगर आपकी ये रैंक आती है तो आपको ये NIT मिल जाएगा। MNIT जयपुर की बात करूं, काफी बच्चों का फेवरेट NIT होता है, तो यहाँ पे लगभग बच्चों 600 से स्टार्ट होगी रैंक, और ये कितने तक जाएगा बेटा, 24 के अराउंड, 24K के अराउंड, मतलब 24,000 अगर आपकी रैंक आ जाती है तो आपको MNIT जयपुर मिलने के चांसेस डेफिनेटली बनते हैं। वारंगल बेटा, NIT वारंगल टॉप का है, आप देख सकते हैं 33 से स्टार्ट हो रही है इसकी ओपनिंग रैंक, और क्लोजिंग रैंक 2100 पे खत्म हो रहा है, मतलब 2100 के अंदर अंदर अगर आपकी रैंक आती है तो आपको ये मिलेगा कॉलेज, वरना नहीं मिलेगा, ठीक है। इसी तरीके से जालंधर की बात करें तो बेटा लगभग 4,000 के ऊपर पे आपको इसकी ओपनिंग रैंक हो जाएगी, और ये 22K पे इसकी क्लोजिंग हो जाएगी रैंक, मतलब 22,000 पे भी आपको मिल जाएगा। गोवा बेटा 2500 पे, काफी बच्चों का ड्रीम होता है सर गोवा जाना है, NIT जाना है, पढ़ने जाना है, पढ़ने जाएंगे, पता नहीं क्या करने जाएंगे, पता नहीं क्यों बच्चों का गोवा इतना ज्यादा मतलब फेवरेट कॉलेज होता है। अब वो तो आप भी समझ रहे होंगे कि क्यों होगा, और कुछ बच्चों का क्यों होता है ये कॉलेज इतना ज्यादा फेवरेट, ठीक है। तो 2500 पे बेटा ये होता है, और 18,000 पर आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। जमशेदपुर 3,000 से स्टार्ट हो रहा है, और लगभग 13,000 पर आपको इसकी क्लोजिंग रैंक मिल जाएगी। 12,000 से मेघालय,
मतलब आप मेघालय देखेंगे 12,000 रैंक पे तो स्टार्ट ही हो रहा है। इससे देख सकते हैं कि कौन से कॉलेज का क्या लेवल होने वाला है। और यहाँ पे 34,000 पे बच्चों हमें NIT मिल रहा है, ठीक है, लेकिन NIT मेघालय। देख लीजिएगा कितना डिस्टेंस है घर से और कैसा वहां पे माहौल है, कौन से वहां पे ब्रांचेस है जो हमारे काम की है भी या नहीं है। ओके, उसके बाद नागपुर बेटा अच्छा कॉलेज है NIT 525 और यहाँ पे 33,999 लगभग। आप अगर मैं बात करूं 34,000 तक आपको यहाँ पे NIT नागपुर भी मिल जाता है। मुझे आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपकी फेवरेट NIT कौन सी है, ठीक है। अभी खत्म नहीं हुआ है बेटा 31 NIT से यार। अगर मैं सिक्किम की बात करूं भाई 9K से तो ये स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। इसके बाद बच्चों यहाँ पे 31K पे इसकी क्लोजिंग रहेगी। NIT पटना 8,000 लगभग 6,800 मतलब यहाँ पे 7K पे बच्चों ये स्टार्ट हो रहा है और 18,900 लगभग 19K पे ये एंड हो रहा है। 19 आगे अगर 19,000 रैंक लगभग अगर आपकी आ गई तो आपको NIT पटना मिलने के चांसेस 100% है। चलिए रायपुर की बात करूं बेटा, सॉरी मणिपुर की बात करूं 10K से स्टार्ट हो रहा है। 10,000 रैंक अगर आपकी आ रही है स्टार्टिंग में मणिपुर में टॉप ब्रांच आपको मिल जाएगी, ठीक है। बच्चे कहते हैं कि सर ये 10,000 की रैंक आएगी तो इसको लेने का क्या फायदा है, हम दूसरा क्यों नहीं लें। किसी बच्चे को जैसे होती है कि सर कंप्यूटर साइंस चाहिए। अब कंप्यूटर साइंस चाहिए तो बेटा जो उसकी स्टार्टिंग रैंक होगी उसी पे आपको कंप्यूटर साइंस मिलेगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे 38 या मैं बात करूं 39K मतलब 40,000 लगभग अगर आपकी रैंक आती है तो भी आपको NIT मिल सकता है। ये बेटा रियलिटी है, ओके। इसके बाद बच्चों रायपुर की बात करें तो 7 to 8K पे आपको स्टार्ट होता है, मतलब कंप्यूटर साइंस ब्रांच आपको मिल जाएगी और 17 से 18,000 पर इसकी क्लोजिंग रैंक होगी। वहां पे जो भी लोअर कैटेगरी की ब्रांच होगी वो आपको वहां पे मिल सकती है 18,000 पे। इसके साथ ही बेटा 15,000 पे AP NIT AP, ठीक है। अब यहाँ पे आंध्र प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो 15K पर आपको इसकी तो क्लोजिंग CS ब्रांच मिल जाएगी अगर होगी इसमें तो। और साथ ही साथ बेटा 60,000 मतलब 60K पे भी NIT मिल जाता है। कौन बच्चा कहता है कि सर 60,000 रैंक आने पे NIT नहीं मिलता, ये देखिए NIT है। और SC ST कैटेगरी में तो बेटा ये और अपर जाएगा, ओके। राउरकेला 1,000 रैंक पर आपको स्टार्ट होता है और 6,000 रैंक पर बच्चों इसकी एंडिंग या क्लोजिंग रैंक होती है। अब यहाँ पे बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की तो 2,500 पे बच्चों इसकी रैंक स्टार्ट हो रही है और लगभग 37K पर ये एंड हो रही है। तो आप यहाँ पे बिल्कुल माइंड में बिठा सकते हो कि अगर आपका कोई यहाँ पे फेवरेट कॉलेज है तो आपको इतनी रैंक लाओगे तो आपको वो कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद सिलचर की बात करूं तो 2700 यहाँ पे 15K पे या 15 to 60K पे बच्चों इसका एंड हो रहा है क्लोजिंग रैंक के। मिजोरम लगभग 9,000 से स्टार्ट हो रहा है और ये बच्चों यहाँ पे 35K तक आपको ये कॉलेज मिल सकता है। इसके बाद सूरत 1400 से बेटा यहाँ पे 32K तक आपको ये कॉलेज मिल जाएगा, मतलब 32,000 रैंक के तो आपको NIT सूरत भी मिल सकता है। NIT उत्तराखंड बहुत ही अच्छा राज्य है और बहुत ही मैं कहूँगा खूबसूरत वहाँ का माहौल भी है और कॉलेज भी है। तो यहाँ पे लगभग अगर मैं बात करूँ तो बेटा 5.5K पर आपको ये स्टार्ट हो रहा है और 20K तक आपको ये मिलने के चांसेस है। यहाँ पे बेटा सूरतकल 11 रैंक, अब आप सोच सकते हो कि कितना शानदार कॉलेज होगा। 11 से स्टार्ट है और लगभग यहाँ पे 4,000 4,500 मतलब 5K पर इसकी रैंक एंड हो जाती है। दिल्ली बेटा 707 से स्टार्ट NIT दिल्ली बहुत ही शानदार कॉलेज है। अगर किसी भी बच्चे को मिल रहा है तो उसको बच्चे को छोड़ना नहीं चाहिए और 13,000 पे बच्चों इसकी एंडिंग रैंक होती है। नागालैंड की बात करूं बच्चों 12K पर स्टार्ट ही हो रहा है और लगभग 40K पर बच्चों ये एंड हो जाता है। और इसी तरीके से श्रीनगर NIT श्रीनगर 3,411 से स्टार्ट है ओपनिंग रैंक के और इसकी क्लोजिंग रैंक के बच्चों 29 to 30K, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे नागालैंड है बेटा, नागालैंड NIT नागालैंड जी बिल्कुल इंडिया का ही पार्ट है बेटा, ऐसा नहीं कि बाहर है। 40K तक आपको ये मिल सकता है। यहाँ पे श्रीनगर की बात करूं NIT श्रीनगर हो गया, नागालैंड हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे पौंडीचेरी की अगर मैं बात करूं तो 22K और यहाँ पे त्रिची की बात करूं तो ये बच्चों लगभग 15K पे एंड होता है, ठीक है।
तो लगभग हमने यहाँ पे देखा कि 22,000 25,000 अगर हमारे को रैंक आती है तो हमारे को बेहतर से बेहतर एनआईटी मिल सकता है। और आपको 25 to 30,000 रैंक लाने के लिए कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे वो भी मैंने आपको बताया। ठीक है, अब यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया कि बेटा होम स्टेट का काफी ज्यादा फायदा होता है। यहाँ पे मैंने कैटेगरी वाइज आपके लिए रैंक निकाली है कि भाई कितनी आपको रैंक पे कौन सा कॉलेज मिलने वाला है। अगर मैं यहाँ पे जनरल की बात करूं, ओबीसी की बात करूं, एससी की बात करूं, एसटी की बात करूं, यहाँ पे होम स्टेट का आपको फायदा होता है। अगर कोई बच्चा राजस्थान से बिलोंग करता है, राजस्थान में उसको कोई शहर हो, वो कोटा हो सकता है, जयपुर हो सकता है, बीकानेर हो सकता है, उदयपुर हो सकता है, तो उसको बेटा एमएनआईटी जयपुर में होम स्टेट में गिना जाएगा, मतलब वो वहीं के राज्य का है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी मैं जैसे बताऊंगा, आप देखिए अदर स्टेट पे बच्चों ये 338, जबकि होम स्टेट पे 1053 पे ही जनरल कैटेगरी में मिल रहा है, और ये कहां तक जा रहा है 28,000 तक। तो ये फायदा होता है। अगर मैं यहाँ पे क्लोजिंग रैंक देखूं तो 17,000। ठीक है, होम स्टेट पे 28,000 पे क्लोजिंग हो रही है, जबकि अदर स्टेट की 17,000 पे क्लोजिंग हो गई। इसी तरीके से बच्चों यहाँ पे ओबीसी की, और यहाँ पे एससी की, और यहाँ पे एसटी की। अगर यहाँ पे आप देखेंगे मैंने अलग अलग कैटेगरी में बच्चों यहाँ पे आपके लिए रैंक निकाली है, वो भी जिस कॉलेज में आप जाना चाहते हैं। ये यहाँ पे एनआईटी तिरछी है, इसके बाद बच्चों यहाँ पे एनआईटी वारंगल है, होम स्टेट और अदर स्टेट। ठीक है ना, होम स्टेट और यहाँ पे कितना है बेटा ये अदर स्टेट। ओके, तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं कि अगर यहाँ पे एपी है यहाँ पे, ठीक है, कभी ओके एपी। अब यहां पे बच्चों अगर मैं सिंपल सी बात करूं, होम स्टेट पे अगर आप देखेंगे 1092, ठीक है ना, लगभग 1100 पे इसकी स्टार्ट हो रही है होम स्टेट पे। अदर स्टेट पे ये कहां से स्टार्ट हो रहा है 278, 278 पे। मतलब अगर किसी बच्चे की उसी स्टेट से है तो 1000 रैंक पर भी उसको क्या मिल जाएगा सूरतकल, जबकि कोई अदर स्टेट का है तो उसको 300 रैंक लानी पड़ेगी। ठीक है, ये बच्चों एनआईटी इलाहाबाद का आप देख सकते हो, एससी एसटी ओबीसी और साथ ही साथ जनरल की। और इसी के साथ बच्चों यहाँ पे मैं आपको लेके आया हूँ एनआईटी जयपुर। जैसा कि मैंने आपको कहा था बीकानेर से हो आप या राजस्थान के किसी भी शहर से आते हो, चाहे वो बच्चों कोटा हो, जयपुर हो, बीकानेर हो, जोधपुर हो, अलवर हो, कोई सा भी हो, अगर यहाँ आप हो तो आपको होम स्टेट का बच्चों यहाँ पे फायदा मिलता है। ठीक है, और आप यहाँ पे देख रहे हो 28,422 पे गई है। कभी कभी अदर स्टेट की रैंक भी ऊपर चली जाती है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो इसमें ज्यादा कंफ्यूज होने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, कभी कभी सीटें अगर जैसे रिमेनिंग रेज आती है तो उस बेसिस पे अदर स्टेट्स को मौका दे दिया जाता है बच्चों को। ठीक है, इसी तरीके से बच्चों यहाँ पे ये एनआईटी भोपाल, एनआईटी सूरत, एससी एसटी ओबीसी जनरल सारी कैटेगरीज के यहाँ पे नंबर है। आपको पीडीएफ बच्चों मिल जाएगी डेफिनेटली, लेकिन पीडीएफ आपको कहाँ पे मिलेगी, क्योंकि काफी बच्चे यहाँ पे नोट नहीं कर सकते हैं, तो पीडीएफ बच्चों आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल कहाँ है सर, उसका लिंक बच्चों दे रखा है डिस्क्रिप्शन पे, तो जाके डिस्क्रिप्शन पे लिंक देखिए टेलीग्राम का, ज्वाइन हुई है, और उसके बाद बच्चों आपको ये पीडीएफ वहां पे मिल जाएगी। ठीक है, नागपुर का बच्चों यहाँ पे, दिल्ली, गोवा, दुर्गापुर, हमीरपुर, और इसी के साथ बच्चों यहाँ पे अगरतला, रायपुर, पटना, श्रीनगर, उत्तराखंड एनआईटी, सारी एनआईटीज के मैंने यहाँ पे नंबर आपके सामने, बहुत मेहनत लगी है यार निकालने में, बहुत मेहनत। ओके, चलिए, तो यहाँ पे बच्चों आपने देखा कि कैसे हम होम स्टेट और अदर स्टेट में डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। होम स्टेट्स का हमारे को कितना फायदा होता है, जो 1000 रैंक पर हमें होम स्टेट पे कोई एनआईटी मिल रहा है, वही 200 रैंक या 300 रैंक पे अदर स्टेट पे वो मिलता है। तो चलिए बच्चों, सेशन कैसा लगा जरूर बताइएगा, और नेक्स्ट सेशन आपको किस पे चाहिए, आपको किस प्रकार की कोई सी भी अगर प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। ध्यान रखना बच्चों, आपका फेवरेट कॉलेज, आप कितना रैंक लेके आना चाहते हैं, जेईई मेंस में आपको कितने मार्क्स आने के चांसेस बन रहे हैं, आप कमेंट्स करके हमें जरूर बताइए। ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद। हंसते रहिए, पढ़ते रहिए और खुश रहिए। थैंक यू।
है।